हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि का अगला पार्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे 800 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है। दोनों क्या है, सेलिंग प्राइस है। कह रहा है 960 रुपये में बेचा होता तो उसे प्रॉफिट होता, मतलब 960 में बेच रहा है, 960 में, तो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और 800 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 800 में बेचने पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये बात समझ में आई। अब आगे देखिए, कह रहा है शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। हानि के 1/3 करेंगे, यानी कि लाभ यदि 3 का है तो हानि 1 का होगा। लाभ यदि 3 का है तो हानि क्या होगा, 1 का होगा। 1/3 करना है, 1/3 के बराबर हानि होती है। तो लाभ 3 का है तो 1 का हानि हुआ। मतलब अंतर कितने का है, यहाँ पे 4 यूनिट का। 4 यूनिट का अंतर है। और रुपया में कितने का अंतर है, 160 रुपये का। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 160 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 रुपीज। आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य। यानी 800 में बेचने पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, यानी कि 800 प्लस 1 यूनिट, 800 में 1 यूनिट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 800 प्लस 1 यूनिट की वैल्यू है 40, तो आंसर आ गया 840 रुपीज। ठीक है, समझ में आया। तो आपको यही बस सेट करना है कि जो प्रॉफिट हो रहा है, वो लाभ हो रहा है, वो उसका कितने गुना है या कितने बराबर है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल कर रहे हैं, जब सुलेखा एक वस्तु को 870 रुपये में बेचती है तो उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह 450 रुपये में बेचने के हुई हानि के 450 रुपये में बेचने पर हुई हानि के दोगुने के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताए। तो देखिए, क्रय मूल्य CP है। आप इसे बेच रहे हो 870 रुपये में। कितने में बेच रहे हो, 870 रुपये में। तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और जब आप इसे 450 में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो 450 में जो नुकसान हुआ है, 1 का नुकसान हो गया। तो जो बाद में हानि हुआ उसके दुगना हो गया, यानी 1 का क्या हो जाएगा, दुगना 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 का नुकसान हुआ तो 2 का क्या हुआ, फायदा हुआ, प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, तो अंतर कितने का आया, 3 यूनिट का। 3 यूनिट का अंतर आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, 450 है, 870 है। तो यहाँ जो है 420 रुपये का अंतर है। लेकिन अंतर असली कितना है, 3 यूनिट का। सॉरी, तो 3 यूनिट बराबर 420 रुपीज। तो 1 यूनिट बराबर 140 रुपीज। 14×42। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, CP। तो CP में 450 में बेचने पर भी 140 रुपये का नुकसान हो रहा है, मतलब 140 और जोड़ दीजिए तो 590 रुपये क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ये क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। अनु ने कुछ लाभ पर 480 रुपये में एक लेख बेचा। उसने 400 में, अगर उसने उसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। तो लेख का लागत मूल्य क्या, ये आपको बताना है। देखिए, ये CP है। उसने 480 में बेचा तो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और जब 400 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 400 में बेच रहा है तो नुकसान हो रहा है। तो पहले जितने का प्रॉफिट हो रहा था उसका 1/3, यानी 3 का प्रॉफिट हो रहा था, तो नुकसान क्या होगा, 1 का होगा। पहले के जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 1/3 के बराबर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी 3 का 1/3 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये समझ में आया। इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 यूनिट का है। 4 यूनिट। और यहाँ अंतर कितने का है, 80 रुपये का। तो यहाँ से आ जाएगा 4 यूनिट बराबर 80 रुपीज। तो 1 यूनिट बराबर 20 रुपीज। तो CP क्या आ जाएगा, 400 प्लस 1 यूनिट की वैल्यू 20, यानी 420 रुपीज। क्या आ गया, CP आ गया। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर कुछ की हानि होती है। यदि वह इसे 490 में बेचता तो उसे हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, ये रहा क्रय मूल्य CP, वो इसे 490 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 490 रुपये में। तो उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, प्लस लगा देंगे। और ये रहा दूसरा CP 455 रुपये, 455 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, यानी माइनस लगा देंगे। अब कह रहा है कि जो हानि हो रहा है, जो हानि के 4 गुने के बराबर लाभ हो रहा है। हानि यदि 1 की हो रही है तो लाभ कितने का होगा? इसका 4 गुना, यानी कि 4 का लाभ हो रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, अंतर कितने का है? 5 यूनिट का। ये +4, ये -1, 5 यूनिट का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितने का है? यहाँ पे अंतर है आपका 35 रुपये का। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 रुपये। तो CP क्या आ जाएगा? 455 प्लस 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 7 है। तो 400 क्या आ जाएगा? 7 5 12, 462 रुपये क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 462 रुपये। समझ में आया? तो ये टाइप में आज ख़त्म कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।